हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अनूप मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें सपोर्टिंग मेटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों 60th क्वेश्चन जो है हमारा हो गया था, 61 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 61 है, 61 क्वेश्चन में जो चीज गिवन है मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको फिगर भी बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से है। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ एबीसीडी। फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दी गई है फिगर बिल्कुल एज इट इज सेम वैसे ही बनानी है और नेमिंग भी उसी तरीके से करनी है। ओके, अब जो है करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी। तो पहले ए बी सी डी की नेमिंग कीजिए। ये ई है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। सीडी जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है पी। तो मैंने यहां से पी इसका मिड पॉइंट बना दिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये पी मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है, अगर कहीं काम आए तो। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यहाँ पर अ लाइन सी पैरेलल टू पी ए, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पी ए के पैरेलल है। तो यहाँ पी ए मैंने ये बना दिया बेटा, ये पी ए आ गया और सी से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे। ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए बी, जो लाइन ए बी को बाइसेक्ट करती है क्यू पॉइंट के ऊपर, यहां पर ये क्यू पॉइंट है। एंड उसके बाद जो डी है उसको प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है, और ये जो आगे प्रोड्यूस किया गया है ये लाइन और जो ये पैरेलल लाइन है बेटा, ये आकर यहां ज्वाइन करती है आर पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन है। तो क्वेश्चन में यहां पर आप लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच P is a midpoint of CD। P जो है मिडपॉइंट दिया गया आपको CD लाइन का। उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगा लिखना है कि जो PA है वो CR के पैरेलल है, PA पैरेलल टू CR है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक चीज लिखना चाहो लिख सकते हो, CR इंटरसेक्ट लाइन AB एट पॉइंट Q। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद जो है टू फाइंड या टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना बच्चों क्वेश्चन के अंदर दो चीजें प्रूव करनी है। क्या क्या चीज प्रूव करनी है? नंबर 1, डी ए आर के इक्वल है। डी ए इक्वल्स टू ए आर, तो कहां पर है? डी ए इक्वल्स टू ए आर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद आपको जो सेकंड चीज इसके अंदर प्रूव करनी है बच्चों, वो करनी है सी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। सी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, तो सी क्यू क्यू आर के इक्वल है, ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा रिपीट करूं? नो सर, क्लियर है? ओके, करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। यहां पर बेटा मैं इसको जब करना स्टार्ट करता हूं, यहां पर जब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं, तो यहां पर हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बेटा मैं देखता हूं, ट्राइंगल की बात करता हूं। ट्राइंगल आरडीसी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरडीसी। तो इन ट्राइंगल आरडीसी, आरडीसी ट्राइंगल के अंदर मैंने देखा, ध्यान से इस पे आप, मैं फिगर को अलग से बना के भी दिखा सकता हूं। ये इस तरीके से बनी हुई है बेटा फिगर, और यहां पर जो है इसका नाम ये आर है, ये डी है और ये बेटा सी है। और यहां पर P मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है ए पी ए, और जो पी ए लाइन है ये वाली लाइन, ये बच्चों पैरेलल है किसके? सी आर की। ये बना क्वेश्चन में। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी याद है? यस सर। जब किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब वो जो साथ वाली साइड जिससे टच हो रही है उसका भी ये मिड पॉइंट हो जाता है बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी। पढ़ा ना हमने? ओके, तो यहां पर जो है हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर P इज अ मिड पॉइंट। यहां पर जो P है बेटा वो मिड पॉइंट है, एंड जो AP है वो RC के पैरेलल है, या जो PA है पैरेलल टू CR। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन है। तो इसका मतलब ये पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज अ मिड पॉइंट ऑफ DR। या समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है?
कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बिल्कुल। तो यहां पर हम लिख देंगे सो ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी आर। सो ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी आर बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी ये किससे हुई है? कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। अब अगर बच्चों आगे कम करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो डी ए लाइन है वो ए आर के इक्वल है। हो गया नहीं होगा? तो हम लिख देंगे सो जो डी ए है वो इक्वल हो गया ए आर के। और यहां से हमने पहली चीज अपनी प्रूव कर दी, जो प्रूव कर दी। हो गया? क्लियर है यहां तक? अब मुझे प्रूव करना है यहां पर कि जो सी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है। सी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो सी क्यू कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, और क्यू आर ये वाली लाइन है। बेटा अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो मैं टिक कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाई सीपी सीटी ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। आरडीसी में आर डी सी में कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगा के, आरडीसी में कन्वर्स ऑफ एमपीटी कैसे लगेगी? ये पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी, डीसी पैरेलल हो जाएगी एबी, डीसी इज पैरेलल टू एबी, पैरेललोग्राम से। ओके, उसके बाद इसको मिड पॉइंट शो करोगे। से इजी मेरे को ये लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट करके तो बच्चे ज्यादा जल्दी कर लेंगे। यस सर, मैंने किया है। तो यहाँ पर जो है हम ट्राइंगल अगर मैं लूं यहाँ पर, बेटा ध्यान से देखिए, ट्राइंगल लिया मैंने यहाँ पर ए क्यू आर। अब मैंने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए क्यू आर, और जो दूसरा ट्राइंगल बच्चों मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं यहाँ पर कौन सा? बी क्यू सी, ट्राइंगल बी क्यू सी। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ध्यान से देखिएगा, देखो ए क्यू आर ये वाला है बेटा, और बी क्यू सी ये वाला है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि ये इसका एंगल नंबर 1 और इसका एंगल नंबर 2 इक्वल है। तो एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 इक्वल है, क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा मैंने देखा यहाँ पर इसका जो है एंगल नंबर 3 और इसका ये एंगल नंबर 4, सॉरी एंगल नंबर 4 इक्वल होगा। क्यों? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये वाली लाइन और जो ये नीचे लाइन बनी हुई है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन थी ना, और इस पैरेलल को तो आगे एक्सटेंड किया गया है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा, और ये लाइन कट कर रही है, तो इसका एंगल नंबर 3 जो है ये एंगल नंबर 4 के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ये आपका आ जाए एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ गया? और तीसरा मैंने लिखा कि इसकी जो ये वाली साइड है बच्चों, ये वाली वो इसके इक्वल है, यानी कि ए आर सी बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिखा ए आर इक्वल्स टू बी सी। अब क्यों लिखा है बेटा? आपको पता है कि जो आपकी बीसी साइड है वो डीए के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, और ये वाली साइड इसके ऑलरेडी मैं इक्वल कर चुका हूं, नहीं कर चुका हूं? yes, तो यहां पर रीजन आप दे देंगे क्या कि सी बी इक्वल्स टू डी ए, सी बी इक्वल्स टू डी ए, और जो डी ए है वो किसके इक्वल है? ए आर के, एंड डी ए या ए आर इक्वल्स टू डी ए। ये आप रीजन दे सकते हो। तो यहां पर देखिए एंगल साइड की प्रॉपर्टी बनी है, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। तो एंगल साइड से ट्राइंगल ए क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका क्वेश्चन, सॉरी ट्राइंगल बी क्यू सी बाय एंगल साइड। और अगर बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इसकी आर क्यू साइड सी क्यू के इक्वल हो जाएगी?
तो हम यहां पे लिख देंगे सो सी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू बाय सी पी सी टी, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला प्रूफ। आर क्यू लिखा, यहाँ क्यू आर लिखा हुआ बात से समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को देखना है। हो सकता है फिगर थोड़ी सी ज्यादा हार्ड लगे आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे, प्रॉपर्टीज आपको याद है तो इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही है, इनको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक आते रहे और जो है आपके पास कोई डाउट ना हो एग्जाम के टाइम पर। थैंक यू सो मच।